तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। द मेन रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन परचेस्ड टी वी एस अपाचे 204V प्री ओन्ड में खरीदी उसने, और उसको बहुत अच्छी प्राइस में बाइक मिली। तो आई थॉट लेट्स डू सम रिसर्च। और अभी जो 160 और 200 सेगमेंट चल रहा है इंडिया में, दैट्स वेरी ग्रोइंग सेगमेंट। वो काफ़ी सारे कस्टमर्स जो पहले 100cc कंसिडर करते थे, वो अब 160 ले रहे हैं, 160 वाले 200 ले रहे हैं। सो आई थॉट दैट लेट्स डू सम मार्केट रिसर्च। तो आई फाउंड दैट अभी 160 और 200 के प्राइजेस में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयर टू द 4 to 5 years ago. तो डज इट मेक अ गुड सेंस टू बाय प्री ओन्ड बाइक फ्रॉम द 2018 और 2019, मतलब जो कि BS4 एरा था। तो एज यू ऑल नो, आई पर्सनली ओन 164V और मेरे दोस्त की भी 204V है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड में कि अपाचे कौन सी ली जाए, 160 ली जाए, 200 ली जाए, डिफरेंसेस क्या है इन दोनों बाइक्स में। तो पहले मुझे भी लगता था कि इतना कुछ डिफरेंट नहीं है इन दोनों बाइक्स में, बट देर आर लिटिल बिट डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस है इन दोनों बाइक्स में, और इसी डिफरेंसेस की बात करेंगे हम आज के वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए जो कि कंफ्यूज्ड है वेदर टू बाय अ प्री ओन्ड अपाचे 164V और 204V। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ दोनों ही बाइक्स के डिफरेंसेस में, और आपके लिए कौन सी बाइक बेटर पड़ेगी, क्योंकि प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही बाइक्स में। इफ़ यू गो फॉर द प्री ओन्ड मार्केट, 5-10 या 15 हज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन उस प्राइस रेंज में आपको और क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं इन दोनों बाइक्स में, ये वीडियो में आप ज़रूर देखना एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप देख सकते हैं 160 एंड 200 दोनों का भी हेडलाइट सेम है। मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द डिज़ाइन दोनों ही बाइक्स का सेम आता है। यू गेट माइनर डिफरेंसेस बट दोज डिफरेंसेस आर नोटिसेबल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, दोनों की हेडलाइट सेम आती है। बाय द वे हमने ऑक्सिलरी लाइट्स लगाए हैं, वो भी सेम है HJG के। एंड दिस आई हैव चेंज द हेडलाइट टू नाइट आई। दोनों ही बाइक्स की फ्रंट टायर साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस आपको देखने मिलेगा इन अलॉयज़ के डिज़ाइन में। तो आई पर्सनली प्रेफर द 204V's डिज़ाइन, काफ़ी स्पोर्टी लगता है, वेरएज 160 का काफ़ी बेसिक सा लगता है। और दोनों ही बाइक्स में फ्रंट डिस्क मिलेगा बट ABS नहीं मिलेगा, एज दिस आर द बेस्ट वेरिएंट्स। चेंज प्रॉकेट की बात की जाए तो 164V का चेंज प्रॉकेट का जो रियर साइज़ है, इट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर एज कम्पेयर टू द 204V। टैंक का शेप और साइज़ देख सकते हो, दोनों एग्जैक्ट सेम साइज़ में, और दोनों का फ्यूल होल्डिंग कैपेसिटी भी सेम ही है। द ओनली डिफरेंस यू गेट इज़ इन द स्टिकर्स। टॉकिंग अबाउट द स्पीडोमीटर ऑफ द 204V, आपको मिलेगा एक वाइट लिट स्पीडोमीटर जो कि डिस्प्ले करता है बहुत सी इंफॉर्मेशन, जैसे कि गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, टाइम, ये आपका सर्विस का लोगो यहाँ पे, और इंडिकेटर्स है यहाँ पे आपका फ्यूल, ट्रिप A, ट्रिप B, लैप टाइमर आता है, हाई स्पीड 0 to 60 का टाइम आता है। तो ये सब चीज़ें इसका स्पीडोमीटर दिखाता है। वेरएज 160 का स्पीडोमीटर जो है वो कि ऑरेंज बैकलिट में आता है। वो सब फंक्शन सेम है दोनों स्पीडोमीटर्स में। द ओनली डिफरेंस इज़ आपको BS4 में यहाँ पे गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर और लैप टाइमर नहीं मिलता था, बाकी हाई स्पीड 0 to 60 दोनों ही बाइक्स में आता है। और हैंडल बार की बात की जाए तो 160 में आपको मिलता है एक सिंगल हैंडल बार, जो कि मैं सिटी यूज़ में काफ़ी कन्वीनियंट फील करता हूँ। वेराज ऑन द 204V यू गेट द स्प्लिट हैंडल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 204V में एक स्प्लिट सीट आता है, जो कि ओवरऑल डिज़ाइन को काफ़ी स्पोर्टी फील देता है। वेराज ऑन द 160 यू गेट द सिंगल सीट विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर द डेली कम्यूट्स। और अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो ऑल्दो स्प्लिट सीट होने के बाद भी 204V हैज़ अ ग्रेट पिलियन कंफर्ट, बट यू गेट मोर कंफर्ट ऑन द 160। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली 204V हैज़ अ मोर स्पोर्टियर लुक ड्यू टू इट्स स्प्लिट सीट। रियर सेक्शन की बात की जाए तो 204V ड्यू टू द स्प्लिट सीट
द रियर क्वार्टर पैनल्स आर बिट बल्की देन द 164V। और टेल लाइट की बात की जाए तो यू गेट द सेम टेल लाइट्स ऑन बोथ ऑफ दिस बाइक्स। और दोनों ही बाइक्स में कस्टम इंडिकेटर्स है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ऑल्सो बोथ ऑफ दिस बाइक्स हैव कस्टम फिट टेल टाइडीज। टायर अगर दोनों ही बाइक्स में स्टैंडर्ड आता है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और रियर टायर साइज़ की बात की जाए तो 164V के बेस वेरिएंट में आपको फ्रॉम द कंपनी 110 सेक्शन का टायर मिलता है। आई हैव एक्चुअली अपग्रेडेड इट टू द अपोलो ट्रैम्पलर विच इज़ 120 सेक्शन। और 164V में आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स। वही 204V के बेस वेरिएंट में आपको लार्जर टायर सेक्शन जो कि 130 है वो मिल जाता है। एंड ऑल्सो यू गेट द रियर डिस्क ब्रेक्स। वन थिंग टू नोट, इन बोथ दिस बाइक्स ABS नहीं आता है। तो ये थे कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ दिस बाइक्स। अगर मैं बात करूँ इंजन की तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स मैं अभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, यू कैन चेक देम। देर इज़ ओनली अबाउट अ 40cc डिफरेंस बिटवीन दिस टू बाइक्स। तो पार में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट ऑन डे टू डे बेसिस आपको 204V में थोड़ा सा ऑब्वियसली पिकअप ज़्यादा लगेगा। और इसके गियर रेशोज जो है वो भी टॉल है, बिकॉज इवन बीइंग अ 200cc मोटरसाइकिल अनलाइक द NS200 इसमें आता है 5-speed ट्रांसमिशन, जो कि आई थिंक कुड हैव बीन बेटर विद 6 स्पीड। एग्जॉस्ट दोनों ही बाइक्स में सेम आता है, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। और दोनों ही बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी बेसिक लगते हैं। अपाचेज आर वेल नोन फॉर इट्स बेसियर साउंड, सो लेट्स टेस्ट द साउंड। तो प्रोस के बात की जाए तो बोथ 160 और 204V का मेंटेनेंस बहुत कम है। इंजन रिफाइनमेंट की बात की जाए तो कंसिडरिंग यू आर राइडिंग और कम्यूटिंग डेली इन द सिटी, दोनों ही इंजन्स काफ़ी कैपेबल है फॉर इंस्टेंट पिकअप्स। और फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करती है। बाय द वे आई एम यूजिंग इट फॉर 4 years नाउ, और मुझे सिटी यूसेज में 40 से 42 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आसानी से मिल जाती है। whereas if you ride the 204V properly you can get between 30 to 35 or sometimes even more than that in the city। दोनों ही बाइक्स काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर राइडिंग इन द सिटी एज वेल एज इफ़ यू कंसिडर टूरिंग। तो दोनों ही बाइक्स काफ़ी अच्छी है, दोनों का टैंक कैपेसिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ऑलमोस्ट 12 लीटर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। राइड क्वालिटी की बात की जाए तो स्टॉक टायर्स पे दोनों ही बाइक्स का हैंडलिंग कॉर्नरिंग पे इतना अच्छा नहीं था, बट इफ़ यू चूज़ द राइट टायर्स, जैसे कि आई एम using the C8 at the front and Apollo Trampler at the back, I get a very good grip, तो you will get a better ride quality in both of these bikes। और क्योंकि 204V में split handle आता है, you get the sportier feeling while riding the bike। दोनों ही बाइक्स अच्छी है, but the engine is not that rev friendly if you go past 7 and 7,500 RPM। दोनों ही बाइक्स में काफ़ी वाइब्रेशंस फील होती है at the foot pegs as well as the handles। 204V का मैं एक एक्स्ट्रा कॉन बताना चाहूँगा। बीइंग द 200cc इट ओनली हैज़ द 5-speed ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे TVS कुछ इम्प्रूव कर सकती थी फॉर हाईवे टूरिंग। whereas 160 में भी 5-speed ट्रांसमिशन आता है और इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है। आफ्टर 7 and 7,500 RPM you might feel slight vibrations at the handlebars and at the foot pegs। Second con is this, both specific bikes don't have any kind of electronics, ABS भी नहीं है। You are looking for a ABS bike, then इसमें इसका ऊपर वाला वर्जन जो है उसमें सिंगल चैनल ABS आता है, इसमें भी आता है। हालांकि 2024 में अभी TVS ने लॉन्च किया है दोनों ही बाइक्स में ड्यूअल चैनल ABS।
अगर 204V में USD फोक्स दिए जाते तो राइड क्वालिटी और अच्छा इम्प्रूव हो सकती थी। तो इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक कंसिडर करनी चाहिए? सो दोनों ही बाइक्स अराउंड इस 2018 और 2019 ईयर के आपको मिल जाएंगे अराउंड 55 to 80,000 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द बाइक। एक अच्छी कंडीशन वाली 160 2018-19 की आपको मिल जाएगी 55 to 60,000 में, वेराज एक अच्छी कंडीशन वाली 204V आपको मिल जाएगी समवेयर अराउंड 70 to 75,000। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट प्राइस। इफ़ यू वांट समथिंग मोर स्पोर्टियर देन गो फॉर द 204V, और अगर आप रोज़ पिलियन के साथ राइड करने वाले हो तो गो फॉर द 164V। 164V का मेन पर्पज़ ही एक गुड कम्यूटर बाइक था। सो द हैंडल पोजिशनिंग और जो कि सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। सो इफ़ यू डोंट गो मच ऑन लॉन्गर राइड्स, हालांकि लॉन्गर राइड्स पे भी बहुत अच्छी है, इट्स क्वाइट कैपेबल, देन यू कैन गो फॉर 160। अदरवाइज़ काफ़ी एक स्पोर्टी लुक चाहिए आपको, देन यू कैन गो फॉर 204V। So I hope this video has solved most of your confusion. If you have any doubts, please ask me in the comment section. और अगर मेरे से कुछ information छूट गई होगी तो I will write that down in the description. And if you like the video, do consider subscribing to the channel. See you in the next one. Bye bye.